एक कहता है 36 विद्यार्थी की औसत आयु 19 साल 3 महीने है। यदि एक शिक्षक आयु शामिल कर दी जाए, शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाए, ठीक है, तो औसत 4 महीने अधिक हो जाता है शिक्षक की आयु ज्ञात। तो देखो एक आता है सिंगल इंक्लूजन हुआ, ठीक है, तो आने के बाद कितना होता है, वृद्धि 4 महीने अधिक हो जाता है ना, औसत 4 महीने अधिक हो जाता है। तो इसका मतलब है, ध्यान से सुनो, पहले लिखो नहीं, ध्यान से सुनो। एक शिक्षक आता है, अगर मैं एवरेज पुराना रखूं 19 ईयर, ठीक है, 3 मंथ रखूं, और अगर एक टीचर आने से 4 मंथ अधिक होता है तो टीचर अपना भी लेगा और दूसरों को भी, तो एक पर कितना बढ़ाता है, 4 बढ़ाता है, लेकिन सब मिलाकर होता कितना है, 37 होता है ना। 37 × 4, ठीक है, भागा 12, ये एवरेज हो जाएगा क्या, किसका, ठीक है, शिक्षक का हो जाएगा, क्योंकि ये तो लाया इतना अधिक लाया है, क्या यही आंसर। एक इसको बनाओगे ना, ये मंथ में है, इसको बनाओगे ना ईयर मंथ में। अब देखो ईयर मंथ में बनाने के लिए एक बात ध्यान सुनो, इसको कैंसिल नहीं करना, कैंसिल करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि तो 12 के ना तुम मंथ बनाओगे, तो कैंसिल कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, याद रखना। तो कितना हो गया ये 120 148 हो गया ना। अब 12 से अगर तू भाग देते हो तो एक बारी में लगेगा, ठीक है, 12 में 144, रुक जाओ ना, ठीक है। अब एक क्या हो जाएगा, ये 24, ये 4, इसका मतलब क्या हो गया बोलो, 19 ईयर ये और 3 मंथ ये, अब प्लस इधर कितना हो गया, 12 ईयर और 4 मंथ हो गया, ये दोनों को जोड़ो, ठीक है, तो कितना हो गया। ऐसे इतना भारी भरकम नहीं देता है, मैं ईयर मंथ में कर दिया, ठीक है, 31 ईयर 7 मंथ, ये टीचर का है, समझ में आ गया ना। तो मैं ये कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम्हें, लेकिन टोटल मंथ बदल के लास्ट में ईयर करोगे ठीक है, लेकिन बात है कि फिर तो करना पड़ेगा तुम्हें, 12 से गुना करो, 3 जोड़ो, फिर जाकर इसमें जोड़ो, फिर 12 से भाग दो, इससे अच्छा ये कर लो, ठीक है। अब सुनो, मैं स्ट्रक्चर के साथ लिख देता हूँ, ध्यान सुनो, उस पहले बना दूंगा तो स्ट्रक्चर लिख दूंगा। 36 था, एवरेज कितना 19 ईयर 3 मंथ, एक एंट्री लिया हो गया 37, ठीक है, एक एंट्री लिया हो गया 37, इसका एवरेज था निकालना मुझे वाट, ठीक है, तो ये वृद्धि हो गया 4, और 4 वृद्धि होने के बाद पूछता है, 4 वृद्धि होने, ये 19 ईयर 3 मंथ है, इस 7 मंथ हो जाएगा, ठीक है, 7 मंथ ये हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरा बात, ठीक है, 19 ईयर 7 मंथ हो गया, निकालना ये था, निकालना रेफरेंस तब ये लिए थे मेथड 1 से, तो रेफरेंस ये लिए तो बांटे, अपने भी बांटे सबको बांटे, इसलिए ये लिखे मेथड 1। मेथड 2 अगर मैं एक बात करता, मैं इसका रेफरेंस लेता, 19 ईयर 7 मंथ का रेफरेंस लेता, तो मैं बांटता कितने में, ना, तो मैं इसमें ही बांटता, इसका मतलब 36 गुना 4/12 से भाग देता, ये कैंसिल ऊपर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो कितना हो गया 4 12 3 36, तो 12 हो गया, 12 ईयर जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे, 31 ईयर 7 मंथ, ठीक है, लिख लो दोनों, ठीक है। 5 मंथ से चलता है, न्यू ईयर से, तो हम बांटेंगे कितना, छोटा चलते तो माइनस में होगा ना। अरे छोटा बड़ा की बात नहीं करते हैं हम, जो कंसेप्ट करते हैं वो कंसेप्ट ध्यान, अगर न्यूज़ चलेंगे तो अपना बटा हुआ ले लेगा, तो अपना छोड़कर ही बांटेगा, अपना तो 40 में ही बांटेगा, 40 एक देगा कितना, एक को 3 देगा, और 12 से 3 4 से ही 10 जोड़, तो ये कितना 31 ईयर 5 मंथ आंसर हो गया, बस समझे। तो लो मैं कर देता हूँ इसको, ये डिजाइन कर देता हूँ, माइंड मैप कर देता हूँ। 40 का कितना 21 ईयर 2 मंथ है, और एक एंट्री लिया, ठीक है, 41 हो गया, बन गया कितना एवरेज 41 ईयर 5 मंथ, 3 मंथ इंक्रीज कर गया, ये निकालना है, यही निकालना है। मैं चला न्यू एवरेज से चला, ओल्ड एवरेज से चलता तो ऐसे चलता, 21 ईयर 2 मंथ, अब प्लस कितना 41 × 3 अब बटे 12, तो ये भी आंसर देता है 31 ईयर 5 मंथ ही देता, ठीक है, लो लिख लो, देख रहा है कितना भारी है, कुछ भारी है नहीं है ना।
ठीक है, बात समझ रहे हो ना। कितना 400 समय का, तो इतना घटा समय, तो 1000 से आप देखो आसानी से लग जाएगा। यही 18 बार में कटेगा। ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 9, तो 18 हो गया ना, डायरेक्ट घटाओ 18, तो कितना हो गया देखो ये। सर ऐसे होना। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये नंबर हो गया 3 नंबर हो गया। ठीक है, लिख लो ये। ठीक, तो तुम्हें जैसे हम बोले हैं वैसे अगर तुम्हारे, ठीक है, 51 मित्रों, ये तो बताए थे एक दिन, 51 मित्रों का 52 है, 3 नए मित्र शामिल हो जाते हैं तो वजन कितना हो जाता है 52 kg 100 ग्राम। ठीक है, तो मैं, हाँ, नए मित्र का वजन, तो 3 जब ज्यों एंट्री लिया तो कितना हुआ 50, बोला ना, नहीं मतलब 53 हो गया ना, तो एवरेज बढ़ रहा है 52 से एवरेज कितना बढ़ रहा है 100 ग्राम बढ़ रहा है। तो तुम जो करोगे ना, तो 51, इधर सुनो, 51 गुना 100 ना, 53 गुना 100, अब बटे कितना करोगे, पहले करोगे 3, और 3 से करोगे तो 1700 ये हो गया, 1000 से भाग दोगे तो 1.7 हो गया, और 1.7 जोड़ दोगे किसमें 52 में, तो कितना हो गया, कितना 8 हो गया। ठीक है, मैं न्यू लिया हूँ ना, तो 53.8 हो गया। सुन, नहीं मैंने सुनो ना पहले, 52 kg 100 ग्राम लिया। ठीक है, तो वो जब लिए तो मैं, क्योंकि मैं न्यू ले रहा हूँ, तो जो आया उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, ले लिया वो, तो अब तो 51 में करूँगा ना, तो 51 इंटू 3, तो ये मतलब कि अपना रखने के बाद इस सबको दे दिया 51 इंटू 3, और कितना, क्या गो आदमी मिलकर दिया 3 गो, 51 इंटू 3 नहीं, सॉरी 51 इंटू 100, क्योंकि 100 ग्राम बढ़ा ना, और कितने मिलकर दिया 3 मिलकर, 3 से भाग दो 1700 क्या हुआ, ये ग्राम में है, इसको बनाएंगे कितना, तो 1.7, और उधर जो है, इधर जो 52 kg 52.1 हुआ ना, अब जोड़ दो। ठीक है, ये हो गया, तो अगला बार सर बोले उसमें 3 छूट गया। कोई बात नहीं, अब समझ गया ना। चलो, अब ऑल से बनाओगे तो 54 को देना, 54 को 54 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो अब बनाओ आगे 6 नंबर, 458। जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बनाओ, बिना, ठीक है, हाँ, ऐसे बनाना तुम्हारा मर्जी, बनाओ। मैंने 24 मित्रों की औसत आयु 22 ईयर 6 मंथ है, 6 नए मित्रों की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 6 मंथ है ना, 6 मंथ कम हो जाता है। शामिल है मित्रों की औसत ज्ञात करें। देखो 6 मंथ कम जाता है तो 22 ही ले लो। ठीक है, अब 22 जब लिए तो सबका कम हुआ, कम वाला अपना रख लिया, सब कम हुआ, और अपना भी कम करके वो रख लिया है 22 ईयर। ठीक है, अब कम होगा 24 का ना होगा, और 24 होगा तो एक का कितना होगा 6 होगा, तो टोटल कितना 24 इंटू 6, इतना ही मंथ कम होगा ना सबका। और किसके वजह से, कितने आदमी की वजह से, 6 आदमी की वजह से होगा। पहले इसको तो मैं ईयर बना लूँ, 12 से करूँगा तो कितना 12 दोना, तो 12 ईयर होगा। 12 ईयर जो कम हो रहा है किसके वजह से हो रहा है कम, 3 मित्र 6 मित्र की वजह से ना, तो 1 मित्र की वजह से 2, तो एक तुम कितना करोगे 22 में 2 घटा दो 20 आंसर। नहीं समझ में आया, किसको नहीं आया मेरा बात समझ में। ठीक है, अब सुनो, इधर सुनो, मैं बोला, ध्यान सुनो, मैं बोला कि देखो इधर सुनो, मैं बोला 24 मित्र है, उसका लिखो मत, मैं बोला 24 मित्र है, उसका जो एवरेज है 22 ईयर 6 मंथ। 6 मित्र आता है तो 6 मंथ कम जाता है, तो मैं 22 ईयर से रेफरेंस लेता हूँ न्यू। 6 मंथ कम होने के बाद 22 ईयर होता है ना, मैं न्यू एवरेज लिया 22 ईयर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मित्र जो आया है ना, घटा हुआ एवरेज अपना पहले ही घटा लिया है। अब जो घटेगा किसका घटेगा, उसको छोड़कर 24, तो कितना टोटल घटेगा 24 इंटू 6 घटेगा, तो ये मंथ में है ना, मैं ईयर में कर लेता हूँ, तो 12 ईयर, तो 12 ईयर किसके वजह से घटा है 6 ही वजह से ना, तो
तो ये दोनों का एवरेज से कम होगा उसका एवरेज, तो एक एक के लिए कितना घटेगा, 6 से भाग दोगे ना, 6 मित्र है ना, तो 2 ईयर, एक के कारण 2 ईयर घटता है। तो लेकिन मैं माना कितना न्यू एवरेज 22 माना, तो घटाएंगे तो 2, इसका मतलब कि वो 20 एवरेज लेकर वो सब मित्र आया होगा। ठीक है, बात समझ में आया? जैसे मैं बताता हूँ ऐसे ही बनाना है, ठीक है, तब तुम्हारा मैथ हुआ, नहीं ठीक है, बात समझ में आया? ये बनाने स्ट्रक्चर बना लेने से 24 मित्र हैं, ठीक है, एवरेज कितना है 22 ईयर 6 मंथ, आता कितना है, ठीक है, 6 न्यू मित्र आ गया कम गया था ना। नहीं मित्र आए हैं ना, एवरेज कम है 6, ये नीचे जा रहा है, 22 ईयर हो रहा है, ठीक है, तो ये 30 हो गया मित्र नंबर ऑफ, ठीक है। तो अब कहता है कि नए मित्र जो आया ना इसका एवरेज पूछता है व्हाट, ठीक है। तो मैं क्या किया, मैं रेफरेंस किसका लिया, मैं ये लिया, न्यू से चल रहा है, रेफरेंस इसका लिया, तो 22 ईयर। मैं जानता हूँ कि ये 6 जब एवरेज कमा ना, तो कमा हुआ एवरेज पहले ही कमा लिया ये, ठीक है, कमा के ये रख लिया ये। हमेशा मैं जानता हूँ जो ये न्यू मित्र है इसका ये दोनों से एवरेज से ये कमी एवरेज होगा, ठीक है, किसका, ये 6 का एवरेज होगा, ये एवरेज जो होगा ये 22 से कम ही होगा, इससे भी कम होगा, इससे भी कम होगा, कितना कम होगा तो वही देखेंगे। ये कमा हुआ है जब आया ग्रुप में, कमा हुआ एवरेज ये रख लिया है, ठीक है, कमा लिया आपने, रख लिया है कि मतलब कमा के रख लिया है। तो और भी जो कमा होगा, और कितना कमा, ये 24 इंटू 6, ये जो है ना ये कमा, किस कारण कमा, क्योंकि ये जो 22 ईयर से भी कम लेकर आया होगा, इसके कारण कमा, ठीक है। तो ये तो 6 इंटू 12 मतलब कि 6 के लिए ना, इंटू 12 या 12 से भाग दे दो, 12 दूनी, तो 12 जो होगा ना, 12 ईयर कमा टोटल, किस रीजन से कमा, क्योंकि इस नहीं, ये 6 जो कम लाया किस 22 ईयर से भी कम लाया, इस कारण कितना कम लाया, तो एक कितना कम लाया, तो 6 से भाग दे देंगे तो नहीं होगा, 2 ईयर, तो ये तो एवरेज में ना घटेगा, ठीक है, तो घट गया तो 20 ईयर। तो ये जो 6 मित्र का जो एवरेज है ना, 6 मित्र का जो एवरेज है तो 20 ईयर है ये, ठीक है। अब दूसरा तरीका, ओके रखो, दूसरा तरीका, मैं अगर इस रेफरेंस से की बात करूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, इस रेफरेंस से जब बात करूंगा तो ये सब मित्रों को लाना कितना चाहिए था, 22 ईयर 6 मंथ, लेकिन एवरेज कम रहा, इसका मतलब ये सब मित्रों क्या होगा, इससे भी एवरेज कम होगा ना। तो 6 मित्र का जो एवरेज मैं निकालूंगा इससे कम होगा, कितना कम होगा, जितना ये इस एवरेज से ना वो कम लाया होगा, इस एवरेज में घटेगा ही ना, जितना एवरेज वो इस एवरेज से मानो कि 20 लाया सब मिलकर। अगर ध्यान सुनो, अगर 6 ईयर 6 मंथ 22 ईयर 6 मंथ लाता तो क्या उतना ही रहता ना, ठीक है। अगर मैं कहूँगा कि हर मित्र ना दो ईयर एवरेज कम लाया है, 2 ईयर, तो डायरेक्ट इसमें घटा देंगे ना, ठीक है। लेकिन अभी डायरेक्ट दिया नहीं है, दिया है कि मैं अगर इसको मैं लाया हूँ, इस एवरेज को रेफरेंस लाया, ये अगर यही लाता तो इतने ही एवरेज हो जाता 6 मित्र का भी, लेकिन कम रहा है, इसका मतलब कि वो कम लाया है, कितना कम लाया है वो मैं देखूंगा, ठीक है। ये देख अपना भी कमाएगा, सबको कमाएगा ना, क्योंकि मैं ओल्ड लिया हूँ, ठीक है। तो 6 कमा रहा है, सबको कमा रहा है, अपना मिलकर 30, तो क्या आ जाएगा 30 इंटू 6 इतना मंथ। अब मैं अगर इसको ईयर में देखूंगा तो ये मैं 15 ईयर, कितना 15 ईयर, सॉरी 15 मंथ हो जाएगा, 6 दूना 12, 30 इंटू 6 मंथ हुआ ना, 30 इंटू 6 मंथ हुआ ना, तो 15 ईयर ये कमेगा, मतलब कि कम लाया है ये, ठीक है। तब ना सबको बांट कर कमी कर दिया कि तुम भी भाई कम रखो, तुम भी कम रखो, लेकिन यह जो लाया है 15 ईयर कम, कौन लाया है, 6 मिलकर लाया है, एक कितना कम लाया है, तो 6 से भाग दे देंगे, 6 से भाग देंगे 15 में, 6 दूनी 12 ना, 6 दूनी 12 बचा कितना 3, ठीक है,
तीन बचा तो उसको क्या लिखेंगे? 2.5 2 साल 3 में 2.5 कैसे होगा? 15 से तुम अगर 6 से अगर भाग देते हो, ठीक है, 2 साल 6 महीने कितना हो जाएगा? 6 मंथ होगा ना। देखो नहीं इधर 6 ये होगा, तुम भाग दोगे तो 3 दूना 3 5 तो 2.5 हुआ। और 2.5 मतलब कि 5 मंथ होता है ना। वही हम देख रहा था कौन बोला, 6 नहीं बोल रहे, क्योंकि 12 ईयर का होता है तो ना आधा करेंगे। रुपया थोड़ी है हाँ, रुपया होता तो 50 पैसा होता है, क्योंकि 100 का होता है, ठीक है। ये 12 का मंथ होता है तो ये हाँ 0.5 मतलब कि 6 बात समझा। तो 6 तब मैं इस जान रहा था बहुत गलत करेगा, तो इसको मैं जो लिखूंगा ना 22 ईयर 6 मंथ -2 ईयर 6 मंथ, मैं ये लिखूंगा, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा? 20 ईयर। इसका मतलब कि ये जो मित्र है ना 20 ईयर लेकर आया है, ठीक है। बात समझ में आया ना? ठीक है, लिख लो, सब समझना है, ठीक है। इधर से भी इधर से भी, ठीक है। ओके करो, अंदर कर दो इसको। ठीक है। इधर उधर भी ध्यान नहीं, इधर सुनो। 48 था, शामिल हो रहा है 2 मित्र, बढ़ा कितना? 50 उस समय से ऐसे ही है तो बोलना चाहिए ना। उस समय से नहीं, मैं बाहर गया उस समय से। चलो एक क्वेश्चन, हाँ कोई बात नहीं। सुन लो आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला, इधर सुनो, मैं बोला कि 9 नंबर में 48 में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 142 है। यदि रमन तथा चमन का प्राप्तांक शामिल करें तो औसत 145 हो जाता है। मैं इतना ही तक ही बात करता हूँ। 2 मित्र आता है तो कितना बढ़ता है 50 ना? दो मित्र आता है तो 3 बढ़ता है, ठीक है। मैं 142 से रेफरेंस लेता हूँ, ठीक है। तो 50 में 50 एक पर कितना वृद्धि होता है? 3, तो 50 पर कितना? सर ये 1 पर 3 सर कैसे चल रहा है सर? पहले औसत कितना था? 48 142। अब कितना हो रहा है औसत? 145। 3 बढ़ रहा है ना। 142 अगर रेफरेंस लेता हूँ तो 3 सबको बढ़ाता है, अपना भी बढ़ाता है, तो 50 गुना 3 होगा। तो दो मित्र आया कितना? 50, 150 बढ़ाया अंक ना। तो 2 मित्र मिलकर बढ़ाएगा कितना? मतलब एवरेज अगर देखूँ तो 75 ही बढ़ाएगा ना। इसका मतलब 142 लाएगा ही लाएगा वो, और 75 भी अधिक लाएगा। 142 लाएगा, नहीं 75 इधर ध्यान दो तब जाकर, नहीं तो सपना में सपना कर बोलोगे यहाँ। बात समझा? तो 75 लाया ज़्यादा तो कितना हो जाएगा? बोलो 217। तो दोनों मित्र मिलकर कितना लाया है? 217 एवरेज, ठीक है। और टोटल की मैं बात करूं तो 2 से गुना हो जाएगा, 434 लाएगा दोनों मित्र मिलकर, ठीक है। तब कहता है कि आगे कहता है कि रमन का प्राप्तांक है ना चमन से ज़्यादा, चमन अधिक है, चमन के प्राप्तांक से ज़्यादा है। ये रमन है, ये चमन है, चमन से ज़्यादा है, यही है ना। तो 24 कहता है 34 अधिक है, कोई बात नहीं। 0 तो 24 अधिक, 24 घटा दूंगा इसमें, 24 घटाऊंगा तो कितना? 410। आधा आधा कर दूंगा, 205 205। तो चमन के पास 205 रहा और रमन के पास 229 रहा ना। ये रहा, यही तो पूछता है, कहता है कि चमन का पूछता है। सर गुने 2 हाँ गुने 2 कैसे? अच्छा, सुन लो आप, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इधर देखो, इधर ध्यान से, मैं लिख कर ही बता देता हूँ, सब चीज़ बताया हुआ हूँ तुम्हें, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो इधर, ठीक है। ये 48 स्टूडेंट है, एवरेज कितना है प्राप्तांक का? 142। 2 आया है ना, जिसमें रमन है और चमन है, 2 आया है। एवरेज इसका पूछता है कितना होगा, पहले एवरेज निकालूंगा। बन कितना गया? 50। एवरेज कितना हो गया? 400 145। कितना एवरेज बढ़ा? 3। मैं अगर कहता हूँ रमन 142 ही लेकर आया होगा, ठीक है। तो ज़्यादा तो लाया 142, तभी तो बढ़ा, ठीक है। 142 से कितना लाया होगा ज़्यादा, ठीक है। तो 1 को 3 दे रहा है तो सब अपना भी लेगा सबको ना, तो 50 × 3, यही ना।
ठीक है। मैं अगर एवरेज की बात, मैं अगर टोटल की बात करता तो यहीं से 3 गुना कर दूंगा, ये तो सॉरी 2 गुना कर दूंगा। ये लाया ही लाया, ये अधिक लाया, टोटल तो यही लाया ना, टोटल तो यही लाया ना दोनों मिलकर, क्योंकि एवरेज तो 2 बार लाया ना, ये दोनों इतना इतना लाया होगा ना। अब प्लस कितना ज़्यादा लाया है दोनों मिलकर, 50 × 3, तो टोटल की बात करूंगा तो 434 आया था ना, देखो ना ये जोड़ लो, ठीक है। तो अब कहता है कि अगर कब अब कहता है कि रमन जो है ना, देखो चमन से कितना ज़्यादा अंक प्राप्त करता है, 24, तो रमन अगर 0 करता होगा तो ये कितना 24, तो 24 पहले सिखाए थे ना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पहले 24 घटा दो इसमें, तो बचा कितना 410। अब आधा आधा कर दो, 205 और 205, इसका मतलब चमन कितना प्राप्त अंक कै लाया है, और ये कितना, बात समझ में, ठीक है। ये या ऐसे कर लो, पहले एवरेज ही निकाल लेते हैं, टोटल की बात करते, एवरेज की बात करते, ये दोनों का एवरेज की बात करते हैं मैं, तो 142 तो होता ही होता। ये कितना ज़्यादा लाया, 50 × 3, कितने मिलकर, 2 मिलकर, 2 से काटते तो 75, सॉरी 2 से काटते तो 25, या 75 हो गया, 75 जोड़ते तो कितना हो गया, 217 होता ना, 217, ये तो एवरेज आ गया ना। मैं टोटल की बात करता तो क्या करता, 217 × 2 करता, तब न करता कितना 434, यही ना। अब जाकर डिस्ट्रीब्यूट करता, रमन एंड चमन में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता, जो यही आ जाता, 024 है, 205, 205 तो 205 ये आता, 229 ये आता। मैंने ये किया था, यहाँ भी करोगे तो काम करेगा, ठीक है। लिखो इसको, तो इसका बताइए 142 इसका आज सुनो ध्यान से, इधर सुनो। जब रामन एंड चमन आएगा तो एवरेज दोनों लेकर आएगा ना, 142 मैं कुल की बात करूंगा, कुल कितना लाया होगा, तो ये एवरेज के अनुसार कुल तो इतना लाएगा। अब दोनों मिलकर ज़्यादा कितना लाया, तो ज़्यादा एक पर कितना ला रहा है, 3 ला रहा है, लेकिन सब मिलकर है कितना 50 है, तो कितना ज़्यादा लाया, 50 × 3, इतना ज़्यादा लाया। कुल कितना दोनों मिलकर लाया था, यही ना, तो दोनों मिलकर कुल कितना हो गया, अब बात समझे। चलो ये लिखो, मैं फिर टोटल निकाल कंपेयर इसको, क्योंकि टोटल के ही कहता है कि टोटल से ही कहता नहीं, ये इतना कम लाता है, ये इतना कम लेता है, एवरेज नहीं कहता है, ठीक है। चलो निकाल कर देखो, अगर 145 लेकर आएगा तो अपना पहले ही बांट ली, अपना हिसाब बांटेगा तो वो ले लिया है जितना एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 145 × 2 तो 290, तो टोटल कितना लाया वो, इधर टोटल कितना लाया, 290 वो लेकर आया ही, और इससे एक्स्ट्रा भी लाया, एक्स्ट्रा लाया तो कितना लाया, 3 एक पर लाया है, लेकिन कितना को दिया है, 48 को, 48 × 3 तो कितना हो गया, 120 और 148, तो 290 के बाद वो कितना लाया है ज़्यादा, 148, 290 के बाद 148 ज़्यादा लाया है, तो हो कितना गया ये, सॉरी 8 या 24 2 4, हाँ 144 लाया, तो कितना हो गया ये 434 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे रमन और चमन, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी तुम बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात, कैलकुलेशन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल भी चलेगा इसमें, तगड़ा की बात नहीं। तगड़ा की अगर बात करो तो इससे गुना करके, ठीक है, इससे गुना करके भाग देकर जल्दी होना चाहिए ना, तगड़ा की बात करो तो। लेकिन जो तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है ABCDEFG HIJKL कितना हो गया, 11 जो है मेंबर 12 हो गया, ठीक है। अभी तो 11 ही है, 3 3 6 3 9 3 12 है, ठीक है। Gio 10, K 11, L 12, ठीक है। देखो इधर ये 12 मेंबर तो, ठीक है, 12 मेंबर है, उसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 173 cm है, ठीक है, लंबाई का एवरेज है।
यदि 3 एंट्री लेता है, कौन, MNO 3 एंट्री लेता है, MNO 3 एंट्री लेता है, ठीक है, ठीक, वो शामिल कर दी जाए तो औसत कितना हो जाता है, 172 हो जाता है। इसका मतलब है कि इसका एवरेज तो निकालना है, और यह 12 3 15 हो गया, ठीक है, 12 3 15 हो गया, ठीक है। इसका एवरेज कितना है 172, कमा कितना -1, मुझे पहले ऐसे बता देना। सुनो इधर, तो अगर मैं 172 की बात करता हूँ, ध्यान सुनो, 172 की मैं बात करता हूँ, अगर सब दोनों एवरेज से कम होगा इसका, ये कम होने का मतलब क्या है, दोनों एवरेज से इसका कम होगा, पक्का, ठीक है। ये बात अच्छा लगता है तुम्हें, ये दोनों एवरेज से इसका कम होगा, एकदम कम होगा क्या। तो मैं देखूंगा, इधर सुनो, मैं कम हुआ तो क्या, कम हुआ तो घाटा तो सबके सहा होगा ना, रीजन 3 की वजह से सहा होगा। अगर मैं कहूँ 172 अगर एवरेज मैं मानता हूँ ये कम हुआ 12 ना, तो इसका मतलब जो घटा है एवरेज, जो घटा सहा है, 3 सह लिया पहले, अब कौन ये 12 कितना सहा होगा, एक सब, तो टोटल कितना सहा होगा 12 जो घटा सहा किसके वजह से घटा सहा है, 3 के वजह से, तो 3 से काटो ये 4, इसका मतलब कि ये तीनों का जो एवरेज है ना, ये तीनों का जो एवरेज है कितना हो जाएगा 168, इसका मतलब ये तीनों का एवरेज ये है, ठीक है। लेकिन तीनों का कुल की बात करूँगा, टोटल की बात करूँगा इस 3 का, तो कितना हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना 300, 180, 480 और 24 504, यही ना, बोलो 400 100 300 180 480 या 24 504, 504 ये तीनों मिलकर तीनों का कुल हाइट है, ये हाइट एवरेज तो यही रह गया बंधु, ठीक है, ये हाइट रहा, ये टोटल हाइट CM रहा इतना। लेकिन आगे कहता, ऐसा नहीं कहता, आगे कहता है M की लंबाई N से 6 अधिक है, और N की लंबाई, ठीक है, और N की लंबाई O से 9 CM अधिक है, ठीक है। तो तुम ऐसे कर लोगे MNO, ठीक है, तो किससे अधिक है, M की लंबाई O से कितना, ये अगर 0 रखूँगा तो ये 9, यही ना, तो यही ना। अब कहता है कि M की लंबाई N से 6 अधिक है, तो ये कितना 6 अधिक होगा, देखो ये 9 प्लस इधर 6 प्लस, तो ये 15 हो जाएगा, यही ना। तो 15 और देखो पहले ही हम दे देते हैं O को 9 दे देते हैं, टोटल कितना है 504, इससे निकाल कर इसको O को देते हैं कितना 9, और M को देते हैं 15 निकाल कर देते हैं, दोनों मिलकर कितना दिए निकाल कर 24। तो टोटल 504 ये है, इसमें 24 निकाल कर किसको दे दिए, ये दोनों को दे दिए, तो बचा कितना 480, और 480 में 3 भाग कर देते हैं, तो 160, इसका मतलब है कि 175 M का है हाइट, और 169 किसका है, N का है, और ये 160 इसका है। अब समझ में आ गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी तुम्हें सिखाए थे, ठीक है, कहीं तो सिखाए थे, ठीक है, ये यहाँ तक तो सबको निकलने के लिए सिखा दिए थे, डिस्ट्रीब्यूशन है, एक स्टेप तुम्हें बढ़ना है, और ये सब लिखना नहीं है, ठीक है, ले बनाओ, ठीक है। देखो इधर 173, तो तीनों 173 लाना चाहिए, लेकिन एवरेज कम होने की वजह से क्या ये नहीं लाया, तो इसका जो तीनों का एवरेज होगा इससे कम होगा, इससे कितना कम होगा, जितना सबके घटाया होगा अपना भी घटाया होगा उतने कम होगा ना, बोलो न। तो कितना घटाया है, ये 15 घटाया है, देखो ना, एक पर एक घटाया है तो 15 घटाया, 15 सब में घटेगा, सब में बटेगा, इसका मतलब सब मिला कुल में कितना घटा है, ये आया है तो 15 घटा है एवरेज के अकॉर्डिंग। तो सबने घटा कितना सहा है, मतलब कितना ये तीनों कम लाया है, बोलो, सबने एक एक घटा सहा है तो 15 सहा, लेकिन ये जो 15 घटा सहा रहा है किसके वजह से, तीनों के वजह से। इसका मतलब कि
यह बंदा ना एवरेज से कितना कम लाया है, 5 कम लाया है एक बंदा, ठीक है। तो घटा देंगे, एवरेजे है ना, तो कितना हो गया 168। तो ये तीनों बंदा लाया कितना, 168 लाया। दिमाग में गया, चलो ठीक है। उसके बाद तो टोटल करने के बाद 168 इंटू 3 है, उसके बाद यही बात, ये भी लिख लो, ठीक है। जी है तुम्हें समझना, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, सुन लो। एक बल्लेबाज ने 34 पारी के अंत में 62 रन बनाए, ये एवरेज है 62, नहीं है, इसका मतलब नहीं कि, ठीक है। हाँ, ये लिख लेना, अगर दिक्कत हो तो। एक बल्लेबाज ने 34 पारी के अंत में 62 रन बनाए, ये नहीं होगा। एक बल्लेबाज ने 34 पारी के अंत तक एवरेज 62 बनाए ना, ये लिख लो। या एक बल्लेबाज का 34 पारी तक का एवरेज 62 है, ठीक है, देख लेना। हाँ ठीक है, अंत हटा देना। अब कहता है अगले 3 पारियों के बाद उसका औसत कितना हो जाता है, 63 हो जाता है। इसका मतलब कि बढ़ जाता है। इधर सुनो, तो 34 पारी का, मैं ये लिखने में मुझे मन नहीं लगता, ठीक है। अब सुनो, 64 का एवरेज कितना, 62, और 3 पारी अगला खेला तो 63 हो जाता है। इसका मतलब 1 बढ़ा ना। अगर मैं 62 की ही बात करूं तो सबको 1 बढ़ाया, अपने भी बढ़ाया, तो 37 कितना बढ़ाया होगा, ये बोलो न, 37 बढ़ाया होगा, ठीक है। इसका मतलब कि मैं एवरेज की बात करूं 62 तो होगा ही होगा। अब प्लस कितना होगा, 37 होगा। तो 37 होगा 3 में ना, 3 पारी में 37 बढ़ाया। लेकिन अगर टोटल की बात करूंगा तो मैं यही ना टोटल कह दूंगा कि 3 पारी का ये टोटल है। तो 3 पारी का टोटल कितना, 182, और प्लस कितना 182 या 7 कितना 189, और जोड़ो कितना 30, तो कितना हो गया 219। तो ये टोटल 219। इसका मतलब 3 पारी में टोटल कितना रन बनाया, 219। अब आगे देख लो। अब कहता है कि आगे कहता है देखो इधर 35वां पारी ये है, इधर सुन लो पहले। 35वां पारी ये है, 36वां पारी ये है, और 37वां पारी ये है, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये आप सुन लो यहाँ, यही ना 35वां पारी ये है। अब कहता है कि इधर सुनो, 35वें पारी का रन 36 में से कितना अधिक है, 14, और 37वें पारी का रन 35 में से कितना अधिक है, 12। तो ये अगर मैं ऐसा करूँगा, इसको अगर 0 मान लूँ 35वें को, ठीक है, तो 37 में कितना, पहले 36 में ही रखता हूँ मैं। 35वें पारी का रन 36 में से कितना, 35वें पारी का रन 36 में से 14 अधिक है। मैं अगर ये 0 रखता हूँ, ये 14 यहाँ, चलो कोई बात नहीं, 223 कर लेते हैं जो हो, ठीक है। अब यहाँ देखो, कहता है 35वें पारी का, कहता है इधर देखो, 35वें पारी का रन 36 में से कितना अधिक है, 14 अधिक है, यही ना। और 37वें पारी का जो है रन, अब 35 में से 12 अधिक है, 35 में से 12 अधिक है इससे, तो 26 होगा। अब देखो ये दोनों जोड़ लो पहले ही, उसके बाद दे देंगे। तो 40 घटा दो 3, ये कितना हो गया 8, ये कितना 1। तो 183 में 3 से भाग देंगे ना, तो 61 सबके पास रहेगा ना, ठीक है, यही ना। तो ये कितना 5, ये कितना, तो ये 35वां में इतना बनाया, 36वां में इतना बनाया, 37वां में, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ, मैं लिख कर समझाता हूँ, सुनो इधर। 11 नंबर क्वेश्चन में देखो, ये 34 पारी का एवरेज कितना 62, 3 पारी आ गया, 35वां आया, 35वीं, 36वीं और 37वीं आ गया पारी। इसमें कितना हो जाएगा 37 ना। इसका एवरेज कितना ये, तो 1 बढ़ा ना, 1 बढ़ा, तो 1 बढ़ा। तो मैं इधर देखना, मैं एवरेज की बात अगर करता, एवरेज की बात, लेकिन लिखना इतने ही है तुम्हें, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन तुम्हें खुद करना पड़ेगा। दिमाग में भी आ जाएगा, दिमाग में इतना कैलकुलेशन हो जाए तो ठीक है। क्योंकि एक स्टेप देखो, जब तुम एक स्टेप में ध्यान सुनो, यहाँ तक तू अगर पहुँच गया, यहाँ तक तू अगर पहुँच गया,
तो तुम्हारा टारगेट क्या रहेगा, कैलकुलेशन को ये भी दिमाग में करना। अगर तुम्हें यही दिमाग में नहीं होता, यहाँ तक नहीं होगा, तो तुम फिर ये नहीं करोगे। ये दिमाग में तुम्हारा हुआ, एक स्टेप तुम और प्रैक्टिस करोगे तो ये भी दिमाग में होगा। बात मेरा समझा? तो मैं ऐसा कहता हूँ कि यहाँ देखना, ये अगर 62 की मैं बात करता हूँ एवरेज की, तो 62 तो सब बनाया होगा, और कितना ज़्यादा, एक एक सबको बांटा, अपने भी लिया, तो तीनों मिलकर कितना लाया ज़्यादा, 37 × 1। लेकिन कितना लाया, ये तीनों मिलकर लाया ना, एक कितना लाया होगा, ये 3 एवरेज। आप टोटल करोगे 3 से गुना करो नहीं, 3 3 तो कट ही गया ना। बात समझा? ये टोटल एवरेज है ना, तो 3 से गुना करूँगा तो यहाँ रहेगा, यहाँ 3 से करूँगा तो कट कर 37 न होगा। तो टोटल कितना हो गया तीनों का, 223। तो बांट लो अब से लिख लो। गुना क्या बोला, गुना करना चाहिए सर? एवरेज टोटल है ना बंधु, हाँ, किसका, 3 का है ना। हाँ, 3 का। तो टोटल करूँगा 3 से गुना करूँगा ना, तो वही तो कर दिया, 3 से गुना किया, इसमें 3 3 गुना करूँगा तो कट ही जाएगा ना। कर लो, ठीक है।